साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि साइडवेज रेंज बाउंड मार्केट में मल्टीपल ट्रेड होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है एंड उसके कारण साइकोलॉजी डिस्टर्ब होता है एंड एट द एंड ऑफ द डे एक बड़ा लॉसेस होता है। तो अगर आप पहले से ही साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो आपका ओवर ट्रेडिंग नहीं होगा, मल्टीपल ट्रेड नहीं होगा एंड साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब नहीं होगा एंड आपका बड़ा लॉस नहीं होगा। तो कैसे हम साइडवेज मार्केट आइडेंटिफाई करें, तो उसके लिए हम एक स्ट्रेटेजी डिस्कशन करेंगे। बहुत ही सिंपल स्ट्रेटेजी है एंड देखिए साइडवेज मार्केट में हमारा बड़ा लॉस क्यों होता है, क्योंकि हमको लगता है कि मार्केट एक ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन करेगा एंड उसके कारण हम ट्रेड ले लेते हैं एंड मार्केट कोई एक डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं करता है एंड दोनों साइड का हमारा एसएल हिट होता है। हमको लगता है कि मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा तो हम लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बट मार्केट वहाँ से रिवर्स कर देता है, एसएल हिट करता है। फिर हमको लगता है कि मार्केट नीचे आया, सपोर्ट लेवल पे आया तो सपोर्ट ब्रेकडाउन करेगा तो हम शॉर्ट ट्रेड इनिशिएट करते हैं, बट फिर मार्केट वहाँ से रिवर्स कर देता है, बाउंस कर देता है एंड शॉर्ट ट्रेड में भी एसएल हिट होता है। तो ऐसे हमारा मल्टीपल ट्रेड हो जाता है एंड एंड ऑफ द डे एक साइकोलॉजी भी डिस्टर्ब होता है एंड बड़ा लॉस देखने को मिलता है। तो चलिए अभी हम स्ट्रेटेजी डिस्कशन करते हैं एंड बैक टेस्ट भी करेंगे तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए ये जो स्ट्रेटेजी है तो इसके लिए आपको क्या करना है, प्रीवियस डाटा पे आपको मतलब एनालिसिस करना है, मतलब कुछ पॉइंट आपको मार्क करना है एंड उसके बेसिस पे आप नेक्स्ट डे पे आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि मार्केट साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा। अगर हमको साइडवेज मार्केट ही अवॉइड करना है तो अगर आपको ये पता चलता है कि मार्केट ये रेंज में ओपन होने के बाद साइडवेज हो सकता है, तो अगर आप उस दिन ट्रेडिंग अवॉइड करेंगे तो आपका जो अननेसेसरी ट्रेड होता है, ओवर ट्रेडिंग होता है, वो अब कम हो जाएगा एंड ऑटोमेटिकली आपका जो सक्सेस रेट है वो इंक्रीज हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे हम चार्ट पे आ गया, तो ये आप इंडेक्स या स्टॉक कोई भी मतलब इंस्ट्रूमेंट में आप चेक कर सकते हो। मैं बैक टेस्ट के लिए यहाँ पे निफ्टी नेक्स्ट 50 चार्ट पे एनालिसिस करूँगा एंड ये इंट्राडे टाइम फ्रेम चार्ट है, 15 मिनट टाइम फ्रेम चार्ट है एंड बैक टेस्ट के लिए हम थोड़ा प्रीवियस डाटा पे जाएंगे, 3-4 महीने प्रीवियस डाटा पे एनालिसिस करेंगे। तो हमको चार्ट पे क्या मार्क करना है, प्रीवियस डे हाई पॉइंट एंड प्रीवियस डे लो पॉइंट, ये दो लाइन आपको मार्क करके रखना है, ड्रॉ करके रखना है। तो देखिए यहाँ पे मैं 25 नवंबर का प्रीवियस डे हाई पॉइंट मार्क किया, प्रीवियस पीडीएच प्रीवियस डे हाई पॉइंट एंड प्रीवियस डे लो पॉइंट। सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, आपको ये दो लाइन ही सिर्फ मार्क करके रखना है एंड उसके बेस पे आप प्रेडिक्ट कर पाएंगे कि मार्केट साइडवेज होगा या ट्रेंडिंग होगा। हमको साइडवेज का ही देखना है तो हम साइडवेज का ही डिस्कशन करेंगे, कौन सा रेंज में ओपन होने से मार्केट का जो प्रोबेबिलिटी है, साइडवेज का प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाता है, वो देखेंगे। तो देखिए हमने ये 2 पॉइंट मार्क किया, प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो। आप वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए नेक्स्ट डे अगर मार्केट प्रीवियस डे हाई एंड प्रीवियस डे लो, ये 2 पॉइंट के बीच में, अगर ये रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है तो उस दिन प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। देखिए नेक्स्ट डे 26 नवंबर को देखिए मार्केट रेंज के बीच में ओपन हुआ एंड मार्केट साइडवेज रहा, दिन भर एक रेंज में ट्रेड का, कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं किया। तो ये आपको क्या देखना है, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो पॉइंट मार्क करना है एंड नेक्स्ट डे अगर ये रेंज के बीच में अगर मार्केट ओपन होता है एंड रेंज के अंदर अगर मार्केट ओपन होता है तो उसमें प्रोबेबिलिटी हाई हो जाता है कि मार्केट साइडवेज हो सकता है। तो और भी हम बैक टेस्ट करेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो हम और प्रीवियस डाटा पे जाएंगे, सिंपल है, बहुत ही सिंपल है, बट ये काम करता है, आप बैक टेस्ट कर सकते हैं। तो सिमिलरली हम यहाँ पे भी करेंगे प्रीवियस डे हाई, क्योंकि यहाँ पे एक साइडवेज डे था तो हम देखेंगे कि यहाँ पे जो हमारा स्ट्रेटेजी है वो अप्लाई हुआ क्या नहीं। तो यहाँ पे प्रीवियस डे लो पॉइंट मार्क किया एंड हम प्रीवियस डे हाई पॉइंट मार्क करेंगे। तो यहाँ पे प्रीवियस डे हाई पॉइंट हो गया, नहीं थोड़ा ऊपर होगा एक्चुअली, ये लेवल पे होगा, हाँ करेक्ट, ये लेवल पे हमारा प्रीवियस डे हाई पॉइंट हो गया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, ये 2 पॉइंट सिर्फ आपको मार्क करना है। एंड देखिए नेक्स्ट डे क्या हुआ, 24 नवंबर को क्या हुआ, मार्केट बीच में ओपन, मतलब रेंज के अंदर ओपन हुआ एंड कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं किया, एक रेंज में ट्रेड किया। देखिए प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो, इसके बीच में मार्केट ओपन हुआ एंड देखिए रेंज के लोअर एंड पे आया बट वहाँ से फिर से बाउंस किया, देन यहाँ पे एक साइडवेज मोमेंटम किया, जिगजैग मोमेंटम किया, कोई डायरेक्शनल मोमेंटम नहीं किया। तो अगर ये सब दिन अगर आप
ट्रेड को अवॉइड कर पाएंगे ना, तो आपका ओवर ट्रेडिंग कम हो जाएगा, आपका अननेसेसरी लॉसेस कम हो जाएगा, आपका साइकोलॉजी डिस्टर्ब नहीं होगा। नेक्स्ट और भी हम डाटा एनालिसिस करेंगे। सेम ऐसा हम ट्रेंडिंग डे का भी एनालिसिस कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मेरा स्ट्रेटेजी है, वो आगे हम डिस्कशन करेंगे, दूसरा और एक वीडियो पे हम डिस्कशन करेंगे। तो आप चैनल में अगर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो आपको ऐसा यूज़फुल कंटेंट आपको मिलते रहेंगे। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे भी अप्लाई हुआ 14 एंड 18, यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, साइडवेज रहा। देन नेक्स्ट और जाएंगे हम, मतलब देखिए एक्यूरेसी तो 100% कोई भी स्ट्रेटेजी या सेटअप पे नहीं रहेगा, बट एक प्रोबेबिलिटी रहता है, एक दो दिन आपको फेल भी हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द डे आपको मतलब ये अप्लाई होगा। एंड आपका जो साइडवेज डे का जो इशू है, जो ओवर ट्रेडिंग का इशू है, वो वहाँ से आप बच पाएंगे। तो यहाँ पे देखिए 13, ये आई थिंक अक्टूबर का है, तो यहाँ पे देखिए मार्केट हमने मार्क किया, प्रीवियस डे हाई प्रीवियस डे लो यहाँ पे, बट क्या हुआ यहाँ पे मार्केट बीच में ओपन हुआ, रेंज के अंदर ही ओपन हुआ, बट इमीडिएटली नीचे आया, नीचे क्लोजिंग किया, बट ट्रेंडिंग नहीं रहा। देखिए यहाँ पे साइडवेज ही रहा, मतलब एक फेक ब्रेकडाउन किया, बट यहाँ पे साइडवेज ही रहा। तो यहाँ पे बीच में ओपन हुआ था, बट नीचे आके साइडवेज रहा। तो एक दो बार तो आपका कोई भी स्ट्रेटेजी सेटअप फेल हो ही सकता है, एंड 100% एक्यूरेसी कोई भी सेटअप स्ट्रेटेजी में नहीं रहेगा। सेम देखिए यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं 23 अक्टूबर, यहाँ पे देखिए हमने प्रीवियस डे मार्क किया, देन हम प्रीवियस डे लो पॉइंट मार्क करेंगे, ये 23 अक्टूबर का करेंगे, एंड 24 को देखिए यहाँ पे साइडवेज रहा, बीच में ओपन हुआ एंड मार्केट साइडवेज रहा, दिन भर एक रेंज में ट्रेड किया। तो आप ये देखिए बैक टेस्ट करके देखिए, एंड आपका जो अननेसेसरी ट्रेड है, ओवर ट्रेडिंग है, तो वहाँ से आप मतलब सेफ हो सकते हैं। यहाँ पे देखिए बीच में ओपन हुआ एंड दिन भर एक रेंज में ट्रेड किया, साइडवेज मोमेंटम किया। तो ये हमने साइडवेज मार्केट का हमने एक स्ट्रेटजी डिस्कस किया। होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।